कहते हैं कि सकाम मति सब साधन विविध, अनेकों अनेकों प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, सकाम उपासनाओं के मतों में बताए गए हैं। लेकिन ये करते क्यों हैं लोग ये अनेकों साधन? तो कहते हैं स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, सब के सब ये स्वार्थ पूर्ति पूर्ति के लिए ये साधन बताए गए हैं। मैंने बार बार कहा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो निष्काम भावना जागृत हो जानी चाहिए, क्योंकि अब हम एकदम रस वाले भाव में, इससे ऊंची कोई भाव ही नहीं है। मैं सुबह भी एक क्लास लेती हूँ, शाम को भी, मेरे इंडिया यूएस टाइम के हिसाब से। तो सुबह की जो क्लास होती है उसमें मैं खुद ही, जब मैं तंत्र की साधनाएं बताती हूँ, मेरे पास आते हैं लोग, तो बहुतों की बहुत इच्छा होती है। कभी नौकरी की प्रॉब्लम है, तो कभी घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी प्रॉपर्टी का इशू है, तो कभी मेंटल हेल्थ इशू है। अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। तो लोग यही मंत्र मांगते हैं, ये साधना करें कि वो साधना करें। जब शुरू शुरू में बहुत साल पहले, तो मैं देना ही बंद कर दिया था तंत्र की, तो मैं बात ही नहीं करती थी। मैं अपने आप को छुपा करके रखती थी कि मुझे तंत्र आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं तंत्र की बात सिखाना शुरू करूंगी, चाहे मैं कितना भी निष्काम तंत्र की बात करूं। मैंने श्री विद्या से शुरू करी, और मैंने सोचा था बिल्कुल निष्काम तंत्र, इसमें भी निष्काम तंत्र की बात करेंगे, केवल ललिता सहस्त्रनाम की बात करेंगे और कुछ बातें नहीं करेंगे। कितने साल मैंने अपने इस व्रत पर मैं टिकी रही कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है, भगवान के अतिरिक्त कोई और बात ही नहीं करनी है। कितने साल मैंने ऐसा एक फेंस अपनी तरफ बना करके रखा था कि कोई वो फेंस फेंस तोड़ करके नहीं आ सकता था मुझसे कुछ और बात करने के लिए। कई साल। फिर पिताजी के धराधाम जान छोड़ने के बाद अब लोग पूछने आ गए। बहुत लोग पूछते अब आए, शक्ति साधना, तंत्र साधना, तंत्र साधना। तो मैं उनको तंत्र की साधना, मैंने सोचा ठीक है, जो 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 भाव वाली बात है वो बताऊंगी। तो बताना शुरू किया। गीता से शुरू किया, गीता बताई। गीता लोग सुनते तो हैं, अपने जीवन में अप्लाई तो करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही जीवन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उस समय कोई गीता नहीं पूछता। उस समय एक ही प्रश्न होता है, कोई तो मंत्र दे दीजिए जिससे हमारा ये रुका हुआ काम चल पड़े। और मैंने सबको देखा। पहले मैं बहुत चिढ़ती थी कि क्या मांग रहे हैं, इनको इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया मैंने, फिर भी ये क्या मांग रहे हैं। इनको बस वही कौड़ियाँ ही चाहिए बस। फिर कभी कभी बताने का मन नहीं करता, कभी कभी खींच होती, तो मेरे गुरुजन आके बोलते, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम देने वाली हो? ये तुम्हारे पास आए हैं, भगवान तुम्हारे माध्यम से काम कर रहे हैं, तो तुमको जो सिखाया गया है, जिससे किसी की भी सेवा हो सकती है, तुम निष्काम भाव से करो। यही गीता में सिखाया है, निष्काम भाव से सेवा करो। तुम्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तुमको ज्ञान दिया गया, तुमने सेवा की थी इसलिए ज्ञान मिला। अब उसी सेवा को अब समाज में जो तुम्हारे पास आएंगे उनको दो, उससे उनका ज्ञान मिले। हर एक व्यक्ति साइकिल में ऊपर नीचे चलता है। और जब तक जो गीता में जो बात जो सिखाई गई है कि आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञान की अवस्था में आने में बड़ा समय लगता है, बहुत समय लगता है। और यही मेरे गुरुजन बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण नहीं भेदभाव करते, जब भगवती नहीं भेदभाव करती, तो तुमको भी उनके जैसा ही होना चाहिए। तुम ऊंचा ज्ञान भी दो, और साथ में उनको जो भी हेल्प लगे। यदि किसी को एक मंत्र मिल करके अगर वो भगवान की तरफ बढ़ सके, अगर उसकी वो सकाम इच्छा पूरी हो जाए और वो भगवान की तरफ आ सके, तो दे दो। ललिता सहस्त्रनाम करके, यदि किसी की ललिता सहस्त्रनाम करने में यदि श्रद्धा बढ़ती है, और उनकी इच्छाएं पूरी होकर के यदि श्रद्धा बढ़ करके, एक समय ऐसा आएगा कि आज वो आर्थ हैं, अर्थार्थी हैं,
एक समय आएगा जब वो जिज्ञासु हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि संग करते 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 करते, सत्संग करते करते एक समय ऐसा आएगा जब वो ज्ञानी हो जाएंगे। सबकी जो ग्रोथ पैटर्न वो ऐसा ही है। इस जन्म में कोई पिछले जन्मों से ऐसे आ रहा है, कोई इस जन्म में आगे बढ़ेगा, कई जन्म लग जाते हैं। और मुझे कई बार डांट भी पड़ी है कि कभी ज्ञान का गुमान नहीं होना चाहिए, कि तुमको ये अवस्था मिल चुकी, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे, अब तुम अपने जीवन को मत भूलो। ये शुद्ध प्रेम, जिसको हम विशुद्ध प्रेम कहते हैं, निष्काम भाव से सेवा करने की प्रेम की जो अवस्था, कि सभी के अंदर वो प्रेम भर दो, सभी के अंदर वो प्रेम भर दो। एक तो ये भगवत कृपा से मिलती है, गुरु कृपा से मिलती है, और साधक साधक साधना करता रहता है। लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, अगर अपने आप अपने अंदर छान करके देखें तो साधनाएं तो की थी, लेकिन अगर कुछ मिला है तो मुझे लगता है ये बस गुरु कृपा ही केवलम है, और कुछ नहीं है। अपनी साधना उनकी कृपा के आगे बहुत तुच्छ नजर लगती है, तुच्छ।